आफ्टर सर्वाइविंग 300 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर, अब टाइम है नेक्स्ट चैप्टर का 400 डेज। इस बार मैंने सोचा कुछ स्पेशल बनाया जाए, सो आई डिसाइडेड टू बिल्ड अ ह्यूज टेक्नोब्लेड स्टैचू इन माय वॉल। टेक्नोब्लेड नेवर डाइज, उसकी लेगेसी सबके दिल में है एंड आई वांटेड टू ऑनर दैट इन माय ओन हार्डकोर वर्ल्ड। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस जर्नी में बहुत कुछ होने वाला है। फार्म्स, बिल्ड्स, नियर डेथ मोमेंट्स और काफी ज्यादा केओस। लेट्स जंप राइट इनटू 400 डेज ऑफ माइनक्राफ्ट हार्डकोर। भाई लोग, सबसे पहले टेक्नोब्लेड का स्टैचू बनाने से पहले मैंने अपनी वर्ल्ड को 1.21.8 पर अपग्रेड कर दिया। और सीधा नेदर की तरफ निकल पड़ा ड्राइड घास ढूंढने। यार, सोचा था जल्दी मिल जाएगा और पूरा टाइम लग गया। सोल सैंड बायोम्स घूमते घूमते फाइनली ड्राइड घास मिल गया। साथ ही फोर्ट्रेस भी लूट किया, फिर मस्त चिल मारते हुए वापस अपने बेस आ गया। उसके बाद सोचा स्नोबॉल्स कलेक्ट करते हैं माउंटेन से, क्योंकि मुझे अपना हैप्पी घास चाहिए था। भाई, ड्राइड घास से हैप्पी घास बनने में 20 मिनट लगते हैं और मैं इम्पेशेंट हो रहा था। बिना कुछ किए वहीं वेट करता रहा। फाइनली जब हैप्पी घास बन गया, मैंने उसको स्टैक्स ऑफ स्नोबॉल्स दिए ताकि जल्दी ग्रो हो जाए। पर जैसे ही ड्रिल लगाने की कोशिश करी, वो फुल स्वैग से उड़ गया। शायद अब चिल कर रहा है अपनी लाइफ एंजॉय करके और वर्ल्ड में। पर मैं अभी भी प्लान कर रहा हूँ उसको एक जगह पर रखने का। अब मेरे पास अपना खुद का हैप्पी घास आ गया।
नेक्स्ट स्टेप जो है मटेरियल्स कलेक्ट करने का गोल्ड फार्म के लिए। टेक्नोब्लेड का क्राउन बनेगा गोल्ड से ही। बाकी सब मटेरियल्स इजीली मिल गए एक्सेप्ट टर्टल एग्स। और मेरे बेस के पास एक भी टर्टल नहीं था। तो पूरा दिन घूमते घूमते फाइनली टर्टल्स मिल गए और एग्स भी ले लिए। थोड़ा सा सैंड भी कलेक्ट कर लिया। सब रेडी हो गया, बस मैग्मा ब्लॉक्स मिसिंग थे। माइनिंग स्टार्ट किया। और पिकेक्स की ड्यूरेबिलिटी कम होने लगी, तो सीधा रेड फार्म पर टूल्स मेंट करने आ गया। पता नहीं कैसे पर सारे आर्मडिलोज अपने आप ही डिस्पॉन हो गए थे एक्सपी फार्म में। टूल्स मेंट करने के बाद फिर से नेदर की तरफ गया, इस बार एक्स्ट्रा पिकेक्स लेके जो मैंने एनसीटी से लूट किए थे। और फुल डेडिकेशन से मैग्मा ब्लॉक्स की माइनिंग स्टार्ट करी। नेक्स्ट एडवेंचर शुरू होता है बास्शन से। मैं एक बास्शन मिला और फुल ऑन लूट किया। उसके बाद वापस से मैग्मा ब्लॉक्स कलेक्ट करने लग गया।
और जब फाइनली काफ़ी सारे हो गए तो बेस वापस आ गया। एंडर चेस्ट सॉर्ट किया और एक लास्ट मटेरियल बचा था, ऑब्सीडियन। ये चाहिए था ताकि नेदर रूफ पर पोर्टल बना सकूं। साथ ही कुछ TNT भी क्राफ्ट कर लिए बेडरॉक तोड़ने के लिए। फिर सीधा निकल पड़ा नेदर की तरफ। नेदर रूफ पे अपना जुगाड़ किया। और एक पोर्टल बनाया ताकि इजीली ओवरवर्ल्ड वापस आ सके। और अब शुरू हो गई असली मेहनत, गोल्ड फार्म का बिल्ड। इस फार्म का सीन थोड़ा अलग है। यहाँ ऑटो क्राफ्टर यूज़ होता है जो डायरेक्ट गोल्ड ब्लॉक्स क्राफ्ट कर देता है ताकि पूरा स्टोरेज नगद से ना भरे। लेकिन बिल्ड करते वक्त एक छोटा प्रॉब्लम आ गया। मैग्मा ब्लॉक्स पे वॉक करना बहुत ही इरिटेटिंग था, तो मुझे बीच में वापस जाना पड़ा और फ्रॉस्ट वॉकर एन्चेंटमेंट वाले बूट्स क्राफ्ट करने पड़े। अब इजीली वॉक कर रहा था, चिल था बिल्कुल। और अब आप मोन्टाज देख सकते हो बिल्ड का, मस्त सेटिस्फाइंग शो।
लेकिन जैसे ही मैंने लास्ट लेयर बना रहा था, ख़त्म होने से थोड़ा पहले ही मैग्मा ब्लॉक्स ख़त्म हो गए। क्या ही किस्मत है। पर चलो, नियर बाय रूम पोर्टल और अंडर वाटर केव से थोड़े और निकाल लिए। काफ़ी थे और फार्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब बस एक काम बचा था, टर्टल एग्स लगाना, ताकि पिग्लिन्स अट्रैक्ट हो सेंटर की तरफ। लेकिन भाई, जैसे ही एग्स प्लेस कर रहा था, पिग्लिन्स ने आके मुझे ऑलमोस्ट मार दिया। लिटरली बहुत क्लोज था, टोटम भी पॉप हो गया। और फार्म भी ख़त्म कर दिया जल्दी से। फिर मैंने थोड़ा AFK टेस्ट किया फार्म को। फार्म तो मस्त चल रहा था, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। ऑटो क्राफ्टर सिस्टम गलत बन गया। उसको तोड़ के दोबारा से बनाया। फिर AFK किया। इस बार परफेक्ट चला और 1 स्टैक से भी ज़्यादा गोल्ड ब्लॉक्स मिल गए। और ऑनेस्टली
अभी के लिए इतनी काफ़ी हैं। उसके बाद कोबलस्टोन फार्म चलाया थोड़ी देर के लिए। और फिर वापस गोल्ड फार्म पे गया और फिर मैंने एक डम चीज़ ट्राई करी। बस इंट्रो के लिए कुछ मस्त सिनेमैटिक क्लिप्स लेने की सोची थी, पर सच बताऊं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। क्या ही करे, ट्राई करना भी ज़रूरी था इंट्रो के लिए। आफ्टर दैट मैंने डिसाइड किया कि अब टाइम है सैंड पेपर बनाने का, ताकि कंक्रीट पाउडर कलेक्ट करने ईजी हो जाए। सारे मटेरियल्स कलेक्ट करके सीधा स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंच गया। पोर्टर रूम क्लियर किया ताकि डुपर मशीन बनाने के लिए जगह हो, और फिर मशरूम मेथड ट्राई किया पोर्टर फ्रेम को तोड़ने के लिए। लेकिन यार अनलकी था, वो मेथड अब पैच हो चुका था। मतलब पूरा टाइम वेस्ट हो गया मेरा। तो फिर वापस गया और बेडरॉक ब्रेकिंग मेथड के लिए मटेरियल्स लाया। यही एक ऑप्शन बचा था। काफ़ी ट्राइज के बाद फाइनली फ्रेम्स ब्रेक हो गए। और मैंने डुपर बनाना स्टार्ट कर दिया। ओवरऑल पार्ट तो आसान था, कंप्लीट हो गया। अब बस एंड में स्टोरेज सिस्टम बनाना बाकी था। और फाइनली सैंड ड्यूपर कंप्लीट हो गया। अब मैं ऑलरेडी सवाना बायोम में था, तो सोचा कि थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी हो जाए। मुझे अपने एक्सपी फार्म फिक्स करना था, इसके लिए आर्मेडिलोस चाहिए थे।
ढूंढने में टाइम तो लगा लेकिन मिल गए। और 1000 ब्लॉक्स वॉक करने की जगह मैंने नेदर रूफ पे एक पोर्टल बनाया और डायरेक्टली घर पहुंच गए। काफ़ी इजी हो गया, सेफली ट्रांसपोर्ट करके उनको ब्रीड भी किया। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो कि है वूल फार्म, क्योंकि टेक्नोब्लेड स्टैचू के लिए मुझे स्पेसिफिक कलर्स का वूल चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा फ्यूचर में और बिल्ड्स के लिए भी काम आएगा, तो फुल सेटअप बना लेते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि 16 अलग अलग कलर वेरिएंट्स का वूल फार्म बनाऊंगा, हर एक के लिए अलग शीट। एक तरह से ऑल इन वन वूल फैक्ट्री बन रही थी। बाकी मटेरियल्स कलेक्ट किए
और एक अनब्रेकिंग 3 बुक भी एन्चांट करनी थी शेयर्स के लिए। लेकिन विलेजर ढूंढने में हाफ एन आवर निकल गया। उसके बाद रेड फार्म चलाया एमरल्ड्स के लिए ताकि ट्रेड कर सकूँ। फिर वापस आके शीप्स और आर्मल्डोज ब्रीड किए और फार्म का काम स्टार्ट कर दिया। और ऑब्वियसली कोई भी वीडियो कंप्लीट नहीं होता बिना क्रीपर के ब्लास्ट के। एक बार फट गया, शीप भी गायब हो गई। रिपेयर करना पड़ा। और फिर फार्म कंटिन्यू किया। फार्म के लिए सारे डाइस कलेक्ट किए, बाकी कलर्स इजीली मिल गए, लेकिन ग्रीन डाई के लिए मुझे काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ा डेजर्ट ढूंढने के लिए। डेजर्ट मिला तो साथ में डेजर्ट टेम्पल भी लूट किया और प्लेजर आउटपोस्ट से आर्मर ट्रिम्स भी मिले। फाइनली सारे शीप्स अपनी अपनी प्लेस पे डाल दिए। छोड़ो, एंड में फार्म कंप्लीट ही हो गया। सर्च स्टार्ट की प्लेस डिसाइड करने की जहाँ टेक्नोब्लेड का स्टैचू बनेगा। और जब सर्च कर रहा था तो साथ में थोड़े डायमंड्स भी कलेक्ट किए, क्योंकि स्टैचू के लिए एक शाइनिंग डायमंड स्वॉर्ड भी तो बनाना है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब टाइम है क्वार्ट्ज माइनिंग का। स्टैचू के लिए काफ़ी सारे क्वार्ट्ज चाहिए थे। नेदर में गया और माइनिंग स्टार्ट की। बीच में एक बाशियन भी मिला जहां मैंने थोड़ा लूट किया। और भाई बस हाफ हार्ट बचा था। लिटरली एक हिट और मेरा हार्डकोर वर्ल्ड गया था। ये बहुत क्लोज कॉल था। फ्यूचर में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। फिर वापस क्वार्ट्ज माइनिंग किया। और जब इनफ कलेक्ट हो गया तो वूल फार्म पे AFK किया थोड़ी देर के लिए। फार्म ने काफ़ी वूल दे दिया था। अब फाइनली स्टैचू बिल्ड स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। जो स्पॉट मैंने पहले चूज़ किया था वहाँ गया और बिल्ड शुरू किया। स्टैचू के लिए मैंने लाइट मैटिका मोड यूज़ किया है। और हाँ, ये डिज़ाइन मेरा ओरिजिनल नहीं है, लेकिन मैंने इसमें थोड़े चेंजेस किए हैं। बिल्डिंग के बीच में बार बार मटेरियल्स ख़त्म हो जा रहे थे।
वूल के लिए फार्म पर जाना पड़ा और एंडेसाइट डायरेट के लिए केव माइनिंग भी करना पड़ा ताकि स्टैचू का टेक्सचर और रियलिस्टिक लगे। फिर एक और प्रॉब्लम आई, रेड कंक्रीट ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ मेरा सैंड ड्यूपर ओपी निकला। इजीली स्टैक्स ऑफ कंक्रीट पाउडर मिला और काम फास्ट हो गया। बिल्डिंग करते टाइम लाइट मैटिका थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी हैप्पी गास्ट को ले आऊँ। उसके साथ बिल्ड करना काफ़ी इजी हो गया। बाय द वे, हैप्पी गास्ट का नाम क्या रखे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करना। और फाइनली टेक्नोब्लेड स्टैचू कंप्लीट हो गया। ये देख के एक अलग ही फील आई। कमेंट में बताओ स्टैचू कैसा लगा हमारे हार्डकोर वर्ल्ड में। उसके बाद वूल फार्म को थोड़ा डेकोरेट भी किया। अभी पूरा कंप्लीट नहीं है पर पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है। और दोस्तों एक चीज़ और, ये वीडियो 100 डेज़ जैसा नहीं है जैसे मैंने पहले बनाए थे। अब से मैं इसी फॉर्मेट में प्रोजेक्ट बिल्ड्स वीडियो अपलोड करूँगा, मतलब स्पेसिफिक बड़े बिल्ड्स पे फोकस करेंगे जैसे ये टेक्नोब्लेड स्टैचू। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इट्स फ्री एंड इट रियली मोटिवेट्स मी टू कीप मेकिंग मोर वीडियोज़।